नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज ये क्लास हमारी होगी विलोम शब्द की। हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द से इस क्लास की करेंगे हम शुरुआत। ठीक है, चलिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत हम करते हैं विलोम शब्द से। ठीक है, जय माँ सरस्वती सदा सहाय। क्लास की शुरुआत करने के पहले हमें जो है सरस्वती माँ का नाम लेना तो भाई जरूरी है एकदम। ठीक है, चलिए। अब विलोम शब्द पे जब हम चलेंगे तो विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। क्या है? विलोम शब्द का अर्थ क्या है? उल्टा। विलोम का मतलब हो गया उल्टा। विलोम का मतलब एक तरह से विपरीत। ठीक है, एक मतलब एकदम विपरीत हो जाएगा। अगर हमने दिन बोल दिया तो सामने वाले ने रात बोल दिया। मतलब एक दूसरे के विपरीत होना, एकदम उल्टा होना। ठीक है, मतलब ऐसा, मतलब कि विलोम ऐसा हो जाएगा कि एकदम एक से दूसरा दुगुना हो जाएगा, है ना। ये विलोम मतलब दो गुना हो जाएगा। हमने बोल दिया रात तो तुरंत उसने बोला दिन, मतलब उसका उल्टा, विपरीत, एकदम द्वंद टाइप में रहेगा। ठीक है, चलिए हम आपको बताएं, फिर आगे चलते हैं कि विलोम उसी व्याकरण कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। विलोम का ये कहने का मतलब इसके ये है कि विलोम उसी शब्द का होगा। ठीक है, उसी शब्द का होगा जो जो उसके एकदम मूल शब्द का होगा। ठीक है, मूल शब्द जो रहेगा व्याकरण का, जो मूल शब्द रहेगा, जो एक सार्थक शब्द रहेगा, ठीक है, उसका विलोम होगा। ठीक, विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं। ठीक, अब देखिए, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा। अब देखिए, ये मत जाइएगा कि अब सारे जितने भी शब्द हमने ले लिया, दिन का दिन, रात का रात, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी देखिए कुछ ऐसे हैं जिसका सेम रहेगा, लेकिन आगे आगे हम चलते चलेंगे, पूरा हमारा क्लियर होते चलेगा। ठीक है, चलिए। अगर पूछता है कि संज्ञा का विलोम, ठीक है, संज्ञा का विलोम अगर पूछ देता है तो हम तुरंत लगाएंगे संज्ञा। ठीक, अगर बोलता है कि सर्वनाम का विलोम, देखिए ऐसे में अगर ये पूछ दे क्वेश्चन, तो अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे ना तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि अरे सर्वनाम का विलोम हम बोले क्या। क्योंकि ऐसे बहुत सारे नियम है विलोम करने के, विलोम शब्द बनाने के, तो उसके तो एकदम ये विपरीत जाता है। कैसे? अगर संज्ञा का विलोम संज्ञा ही है, ठीक, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम ही है, विशेषण का विलोम विशेषण ही होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। क्रिया का विलोम क्रियापद होता है। और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। समझ पा रहे होंगे आप कि क्रिया का विलोम क्रियापद होता है और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। ये देखिए, एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा, मतलब ये वैसे पूछता तो नहीं, लेकिन अगर पूछेगा, कई पूछा भी है कई एग्जाम में, लेकिन ये अगर नहीं जो पढ़ा रहेगा, रटा नहीं रहेगा एक तरीके से, अगर आप देख लें, अगर रटा नहीं रहेगा, अगर तो एग्जाम में आ गया या फिर किसी ने हमसे पूछ दिया सामने से, तो हम बता नहीं पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए ये जो हमने बताया, संज्ञा का संज्ञा ही रहेगा, सर्वनाम का सर्वनाम ही होगा, विशेषण का विशेषण होगा, हाँ, क्रिया का क्रियापद होगा, और क्रिया विशेषण का विलोम जो है क्रिया विशेषण होगा। ठीक, अब देखिए, वो तो हमारा हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं कि विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम विलोम शब्द बनाते हैं, ठीक है, जब विलोम शब्द बनाते हैं हम, तो उसमें उपसर्ग जो है अपनी बहुत भूमिका निभाता है। किसी भी शब्द, अगर नॉर्मल शब्द है, हम बोले कि उसका विलोम बना दो, तो हम उपसर्ग लगाकर भी उसका विलोम बना सकते हैं।
ठीक है। और उपसर्ग का काफी ज्यादा इसमें रोल होता है विलोम शब्द बनाने में। ठीक। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। जब चलेंगे अ उपसर्ग, देखिए उपसर्ग हम पढ़ेंगे। अगर अ उपसर्ग है, अ उपसर्ग जोड़कर अगर हम शब्दों को बनाते हैं तो हमारा हो जाता है, अगर हम सभ्य बोलें, ठीक है, अगर सभ्य बोलते हैं हम तो तुरंत, अब उसके बाद अ उपसर्ग लगा के, ठीक है, अ उपसर्ग लगा के तुरंत हम इसे क्या बोल देंगे, असभ्य, है कि नहीं। अगर हमने अ उपसर्ग लगा दिया सभ्य में तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, असभ्य हो गया। ठीक। अब अगर हमने जोड़ा, अगर न्याय शब्द लिया और उसके बाद न्याय शब्द में तुरंत हमने अ जोड़ दिया, ठीक है, क्या जोड़ दिया, अगर न्याय शब्द में हमने अ जोड़ दिया तो तुरंत हमारा हो जाता है अन्याय। हो जाता है कि नहीं, तुरंत हो जाएगा अन्याय। देखिए अगर लौकिक शब्द है, लौकिक, ठीक, लौकिक बोला तो हमने अगर अ जोड़ दिया, अलौकिक हो गया। हिंसा, हिंसा, अगर अ जुड़ा, अहिंसा हो गया। धर्म, अधर्म हो गया। कथित, ठीक है, अकथित हो गया। समझ पा रहे होंगे आप कि उपसर्ग कितना रोल निभाता है। अभी आगे आगे आप जब देखते जाएंगे तो सब समझ में आता जाएगा आपको। अब अगर बोलता है देखिए कि अप उपसर्ग जोड़कर, अप उपसर्ग जोड़कर, तो अगर यश बोलते हैं, ठीक है, यश में हमने अप जोड़ दिया, अपयश हो गया। ठीक। उत्कर्ष में अगर हमने अप जोड़ दिया, उत्कर्ष हो गया। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। मान में अप जोड़ा, मान में अपमान हो गया। कीर्ति का अपकीर्ति हो गया। ठीक है। उपकार का उपकार हो गया। ठीक है दोस्तों। सम्मान का अपमान हो गया। देखिए मान मतलब भी सम्मान होता है, ठीक, और मान का अपमान हुआ और सम्मान का भी अपमान हो गया। ठीक है। आगे हम चलेंगे जब अन उपसर्ग जोड़ेंगे, जब हम, देखिए अगर हम अन उपसर्ग जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा शब्द। देखिए उपसर्ग का यही होता है ना, ये शब्द के मूल अर्थ को ही उल्टा कर देता है एकदम। उपसर्ग का विशेषता ही ये हो जाएगी, उपसर्ग का कार्य ही है कि अगर कोई शब्द है, कोई भी शब्द है, उसके मूल अर्थ को एकदम उल्टा कर देगा, तुरंत एकदम विपरीत कर देगा। उपसर्ग का ये काम है। ठीक है। और शब्द के मूल अर्थ में एक नई विशेषता ला देता है कि नहीं, नई विशेषता ला रहा है कि नहीं। हमने बोला अभिज्ञ और ये बोल दिया अनभिज्ञ। देखिए एकदम उल्टा कर दिया, और विशेषता तो ला ही रहा है भाई। अभिज्ञ से सीधा अनभिज्ञ हो गया आदमी, तो विशेषता ला दिया ना। देखिए अंगीकार का अनंगीकार, उत्तरित अनुत्तरित, अस्तित्व अनस्तित्व, ये अनुपसर्ग जोड़ के हुआ है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। निश, निस, देखिए निश, नि स, नि स, उपसर्ग जोड़कर अब आगे जो बनेगा, पाप का बनेगा निष्पाप। देखिए निष्पक्ष हो गया है, सॉरी इसके लिए। पाप का अगर हम पक्ष करेंगे तो वहां निष्पक्ष हो जाएगा। ठीक है। ठीक। अगर हम पक्ष करते हैं तो वहां निष्पक्ष हो जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। पाप का क्या होगा, निष्पाप। ठीक। अगर सक्रिय का बोल दिया तो इसमें हमने निष्क्रिय लगा दिया, निश, देख रहे हैं ये वाला लगाए हैं, निष्क्रिय हो गया। अगर सचेष्ट है उसके बाद हमने ये शलजम वाला श, शलजम वाला स, देखिए इस स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर हम ये बोल दिए छोटा सा बड़ा सा ऐसे बोल दिए तभी भी बहुत लोग नहीं पहचान पाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। उससे सबसे आसान तरीका देखिए, जो चीज हमें जिस तरीके से समझ में आए, चाहे उसे हम तोड़ के मरोड़ के, चाहे उसे कैसे भी करके हमें समझ में आनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एकदम क्लिष्ट क्लिष्ट वर्ड रखे, क्लिष्ट शब्द रखें और एकदम तभी हम इस चीज को बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोल सकते हैं। नहीं, आपको समझने से मतलब है। कोई भी टॉपिक, सिलेबस का कोई टॉपिक हो, आपको समझना है। अब उसे चाहे जैसे समझना हो, ठीक है, चाहे हम कुछ भी कह दें। अब हम बोल रहे हैं ये सलजम वाला श, सपेरा वाला श, षटकोण वाला स,
अगर हम ऐसे बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। नहीं तो हमने ये बोल दिया कि चलिए आप निष्पाप लिखिए, तो पता चला कि आप ये वाले स को छोड़कर आपने ये वाला सपेरा वाला स लिख दिया। अगर हम ऐसे आपको डायरेक्ट बोलें कि चलो निष्पक्ष लिखो, निष्पक्ष में ये जो षटकोण वाला स है उसका आधा कर देना, निष्पक्ष हो जाएगा। तो हमने ऐसे अगर बोल दिया तो आपको क्लियर हो गया, आपको समझने से मतलब है। एग्जाम में जो चीजें आपका दिमाग वही काम करेगा जो आप हैं, ठीक है? एकदम ऐसे उस चीजों को समझिए कि बस समझ में आए, ठीक है? पाप का निष्पाप हो जाएगा, सॉरी इसके लिए। और पक्ष का निष्पक्ष हो जाएगा, सक्रिय का निष्क्रिय हो जाएगा, सचेष्ट का निश्चेष्ट हो जाएगा, तेज का निस्तेज हो जाएगा। देखिए, तेज निस्तेज, शुल्क निःशुल्क। देख पा रहे होंगे आप कैसे चीजें बदल रही हैं। अब देखिए, निर उपसर्ग लगाकर, कौन सा? निर उपसर्ग लगाकर। हम आपको बताएं उपसर्ग तो बहुत है, अभी हम बताएं तो उपसर्ग, मेन उपसर्ग की संख्या तो 3 है। हिंदी का हो गया, संस्कृत का हो गया, उर्दू का हो गया, ठीक है? और उर्दू में हम फारसी और जो है अरबी, उर्दू के जितने उपसर्ग हैं वो फारसी और अरबी से ही लिए गए हैं, ठीक। अब हम बोले तो संस्कृत के 22 उपसर्ग हो जाएंगे, हाँ, संस्कृत के 22 उपसर्ग हो जाएंगे। और हिंदी के 10-12 तो हिंदी के ही हो जा रहे हैं, हाँ। और उर्दू उपसर्ग अगर आ जाता है, 19 उपसर्ग है उर्दू के, 19 उपसर्ग हैं। तो आप जान जाइए, चाहे उपसर्ग जो है, चाहे कोई भी उपसर्ग लग गया तो सीधा आपका वो विलोम का काम कर देगा। क्या कर देगा? विलोम का कार्य, मतलब कि शब्द के मूल अर्थ को एकदम उल्टा कर देगा, उलट फेर कर देगा, विपरीत कर देगा सर्ग, ठीक है? चलिए, आदर का निरादर, देखिए, अभिमान का निरभिमान, सापेक्ष निरपेक्ष, आदर निरादर, सामिस निरामिष, ठीक, सामिस निरामिष, सलज्ज निर्लज्ज। समझ गए एकदम अच्छे से? अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे हमारा है कि वी उपसर्ग जोड़कर, ठीक है, वी उपसर्ग जोड़कर कैसे हम विलोम शब्द बनाएंगे। अब इस चीज को देखते हैं, चीजें बारी बारी से देखते जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है। चीजों को हमें एकदम इत्मीनान से, आराम से समझना होगा। क्योंकि जब देखिए, ऐसे में तो किताब है, आप फटाफट पढ़ लिए, फटाफट पढ़ लिए, ठीक है, फटाफट पढ़ लिए। लेकिन अगर वही चीजें आप एक एक ऐसे अच्छे से पढ़ेंगे, देख देख के, सोच सोच के, समझ समझ के पढ़ेंगे, तो वो आपको अच्छे से समझ में आती जाएंगी पूरी जितनी भी है। नहीं तो पढ़ने के लिए तो खत्म करना है तो खत्म हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। एक दिन बैठिए, दिन रात बैठ जाइए, आपका खत्म हो जाएगा। वो हमें नहीं करना है, समझते चलना है। जिन चीजों को हम समझते चलेंगे वो हमें एकदम वो दिमाग में बैठ जाएंगी ना, तो एकदम निकलने वाली नहीं है। लेकिन ऐसे फटाफट रट 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 पढ़ते चले जाएंगे, वो उसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक। अब देखिए, वी उपसर्ग जोड़कर हम कैसे एक नॉर्मल शब्द को विलोम कर देंगे। अब देखिए, सम्मुख है, ठीक है, सम्मुख है, तो सम्मुख का वी बना दिया, वी उपसर्ग जब जोड़ा, सम्मुख का तुरंत विमुख हो गया, देख रहे हैं, विमुख हो गया। राग है, राग का सीधा विराग हो गया, हाँ। देश है, सीधा विदेश हो गया, मतलब देश से विदेश हो गया। योजन, वियोजन, ठीक। चलिए, आगे चलते हैं, प्रति उपसर्ग जोड़कर कैसे हम विलोम शब्द बनाएंगे। देखिए, आगामी का प्रतिगामी हो जाएगा, ठीक। वादी का प्रतिवादी हो जाएगा, घात का प्रतिघात हो जाएगा, रूप का प्रतिरूप हो जाएगा, आगमन का प्रत्यागमन हो जाएगा। देखिए, उपसर्ग कितना अहम रोल कर रहा है विलोम शब्द में। दुर उपसर्ग जोड़कर, अब देखिए दुर उपसर्ग जोड़कर कैसे होगा कि सुबोध अगर है तो उसने दुर्बोध कर दिया। सुव्यवस्थित है
तुरंत दुर उपसर्ग लगा, दुर्व्यवस्थित हो गया। सुव्यवस्थित जो एकदम अच्छे से बढ़िया से व्यवस्थित तरीके से है, लेकिन यहीं पे दुर्व्यवस्थित हो गया, मतलब एकदम छिन्न भिन्न हो गया। ठीक। सज्जन आदमी, सीधा आदमी। हाँ। अब देखिए दुर्जन आदमी, एक दुष्ट आदमी, पापी आदमी, हो जाएगा कि नहीं? यही बात है। अब आगे चलेंगे कुउपसर्ग जोड़कर। कुउपसर्ग जोड़ेंगे तो सुपात्र का कुपात्र हो जाएगा, सुपात्र का कुपात्र हो जाएगा, सुपुत्र का कुपुत्र हो जाएगा। हाँ। सपूत का कपूत हो जाएगा, वो तो समझ लीजिए स और उ का जुड़ के, और सुपाच्य का कुपाच्य हो जाएगा। हाँ, सुपुत्र, सु मतलब अच्छा पुत्र है, और कु जहाँ लगा दिया खराब हो गया पुत्र, यही चीज हो गई। सन्मार्ग का कुमार्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुमार्ग हो जाएगा। सन्मार्ग का कुमार्ग हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए खाली उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, एक उपसर्ग यहाँ लगा है, आ भी एक उपसर्ग है, लेकिन प्र भी एक उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, दुर भी उपसर्ग है, आ है, नी भी है। ठीक। अब देखिए कैसे होगा उपसर्ग परिवर्तन, मतलब ये शब्द में उपसर्ग अलग लगा है, तुरंत इसमें अलग लग के देखिए कैसे होगा। आदान का प्रदान हो गया। आदान का प्रदान हो गया। सुलभ का दुर्लभ हो गया। आयात का निर्यात हो जाएगा। संयोग का वियोग हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे एकदम। देखिए दो तीन बार देखेंगे ना, आपको विलोम समझ में आ जाएगा, और विलोम तो आता ही है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आने ही हैं। और देखिए आप इन सारी चीजों को मत रटिए कि अलग अलग, आप खाली मेन चीज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उस पे ध्यान दिया करिए। मेन क्या है, आधार देखिए, ऊपर तो चला जाएगा, छत लदी जाएगा। ठीक है। आधार देखा करिए। भिन्न शब्द द्वारा, भिन्न शब्द कैसे है? लाभ का हानि हो गया, कटु का मधु हो गया, गुरु का लघु हो गया, है कि नहीं? मूक का वाचाल हो गया। ठीक। गुरु का लघु होगा, गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, कटु मतलब कड़वा, मधु मतलब मीठा। लाभ तो आपको पता ही है कि पढ़ेंगे अच्छे से, सब कुछ करेंगे, नौकरी मिलेगी, उसके बाद लाभ ही लाभ होगा। और हानि भी, अगर नहीं पढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो ये भी मिल सकता है, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। लाभ हानि दोनों में से कुछ भी मिल सकता है किसी को भी। मूक वाचाल, मूक मतलब बेचारा चुपचाप जो रहे, वाचाल मतलब एकदम बोलता ही रह जाए, है कि नहीं? चलते हैं आगे। अब चलते हैं, कुछ शब्द लेंगे। अब तो हमने उपसर्ग का लेके लिया, लेकिन अब जो है कुछ ऐसे शब्द हैं, इसको देखते चलते हैं। अनुलोम विलोम, मतलब यहाँ पे इस साइड जितने भी शब्द लिए गए हैं, ठीक है, इस साइड जितने भी शब्द हैं वो सारे हमारे हो जाएंगे अनुलोम, और इधर के जो हैं सारे हो जाएंगे विलोम। अब देखिए श्वेतांबर का हो जाएगा दिगंबर। हम्म। श्वेतांबर का दिगंबर। ठीक। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। उदय का अस्त। ठीक। अस्थावर का जंगम। ऐसे बहुत सारी हैं कि जिसे आप देखिए, कोई भी किताब होगी आपके पास, कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, आप किताब पे जाइए, वहां से क्वेश्चन देखिए, वहां पे दिया होगा, फिर आइए यहाँ पर, मतलब दोनों मिला मिला के पढ़ेंगे, उसके बाद आपका एकदम क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। प्रतिकूल, अनुकूल, अनिवार्य, ऐच्छिक। ठीक। अनिवार्य होता है, कोई चीज नहीं होती है कि ये करना एकदम अनिवार्य है। फिर ये भी होता है, ये तुम्हारी इच्छा पे है, कर लो या ना कर लो, होता है कि नहीं? यही बात है। उदय मतलब सूर्य का उदय हुआ, लेकिन फिर सूर्य का अस्त हो गया। हाँ, यही चीज है, सब विलोम हो रहा है। अब देखिए अनुरूप का प्रतिरूप हो जाएगा। अनुरूप का प्रतिरूप हो जाएगा। ठीक। उसके बाद चलता है उन्मूलन का। उन्मूलन का क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। ठीक है। उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। प्रवेश का निकास मतलब घुसो, निकास मतलब निकलो,
एकदम उल्टा हुआ, मुख वाचाल वाचाल होगा, ठीक है। यहाँ पर मुख वाचाल, भूत भविष्य, पहले की बात और अभी आने वाली बात, कथित अकथित, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये भी अनुलोम विलोम। प्रसारण मतलब पूरा फैला हुआ, ठीक है, प्रसारण मतलब पूरा फैला हुआ। अगर अब आएंगे आकुंचन पे, आकुंचन मतलब सिकुड़ा हुआ, सीमित रहता है, वो सिकुड़ा हुआ रहेगा, ठीक। कर्कश, कर्कश मतलब एकदम कड़वाहट की तरह, ठीक। और मधुर मतलब मीठा, कर्कश मधुर, कोई एकदम कड़वा बोलता है और कोई मधुर बोलता है, यही चीज हो गई। उपकार ये अपकार होगा, ठीक है, कार का ये अपकार होगा। ग्रस्त मुक्त, लोग कहते हैं ना कि रोग ग्रस्त हो गए हैं, फिर रोग मुक्त हो गए हैं, है कि नहीं। विपद संपद, लघु दीर्घ, लघु मतलब भी छोटा होता है, ठीक है, उधर भी हमने बताया था। और दीर्घ मतलब बड़ा होता है। गुरु मतलब बताए थे ना, गुरु मतलब भी बड़ा होता है, दीर्घ मतलब भी बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए, क्लास को हम करेंगे यहाँ पर विराम, और आशा करते हैं आपको पूरा विलोम से रिलेटेड सब आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्लास आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो लाइक का बटन दिया हुआ है, उसे जरूर दबाएं, लाइक करें, और देखिए दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक। और सब्सक्राइब करना चैनल तो आपको भूलना नहीं है, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए, थैंक यू।